जेल से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र नामों में से मिलता हूँ। प्रभु के बढ़िया निगरे कि प्रभु ने और भी एक पुण्यदान का पवित्र दिन हमको दान दिया। आज प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। हम लोगों ने गाया मतलब प्रभु यीशु मसीह इतना नम्र बना, वो सूली पर हमारे लिए हमारा पापों की सजा भयानक मृत्यु हमारे लिए उठाया। वास्तव में प्रभु का वो प्यार को हमेशा याद करना, वो प्यार में बना रहना है ना, ये हमारे भक्तों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो प्रभु को धन्यवाद देता है कि और भी एक बार हमें उस मेज की चारों तरफ एकत्रित होकर उस प्रभु को महिमा करने के लिए, प्रभु का उस प्यार को याद करने के लिए, और हमें मिला हुआ छुटकारे के लिए प्रभु को धन्यवाद चढ़ाने के लिए पूरी कृपा दी। आज यीशु में जाने से पहले सूली पर प्रभु ने किया हुआ 3 अदल बदल का बातें आपको बताना चाहूँगा। सूली पर हमारे लिए प्रभु ने किया हुआ 3 अदल बदल का बातें आपको मालूम, सबको याद आया होगा क्या क्या बात है, क्योंकि प्रभु के लोग प्रभु के वचन में बहुत अच्छा जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो पहली बात, प्रभु यीशु मसीह हमें धर्मी बनाने के लिए वो पाप ठहराया गया। पहली बात, हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह पाप ठहराया गया। दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय उसका 21 वचन, जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। बहुत बड़ा बात है ना प्रियो। दुनिया में रहने वाला सभी मनुष्य पापी है। उन पापियों को सबको धार्मिकता का पद में लाने के लिए यीशु मसीह ने सारा आदमी पीढ़ी का सारे पाप को अपने ऊपर उठाया। ये सच्चाई लोग जानना और विश्वास करना, ये बड़ी प्रभु का कृपा है ना। आज हम प्रभु का वचन जब सुनता है, प्रभु का वचन को भी बताया हुआ है, उसमें एक भी गलती नहीं। प्रभु का वचन जो कहता है सत्य कहता है, इसलिए बाइबल का एक नाम है सत्य ग्रंथ। ऐसा एक नाम और किसी का ग्रंथ को नहीं। तो और ये यहोवा का किताब है, इसमें लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। तो हमें धर्मी ठहराने के लिए हमारा पाप प्रभु यीशु मसीह पर ला दिया। हम देखता है कि वो पाप ठहराया, इसलिए हमें धर्मी ठहराने के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए। आप देखिए जब रोमियो का पत्र 5 अध्याय का 9 वचन, रोमियो 5 अध्याय का 9 वचन, अर्थात जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। देखा, उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे। मतलब यीशु मसीह ने सूली पर क्या कर रहा था? अपना लहू बहा रहा था, अपना लहू बहा रहा था। प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ कामों का बारे में हम लोग अनजान ना रहे, जानना चाहिए प्रिय, और उसके अनुसार हमें जीवन भी बिताना चाहिए। मसीह जीवन जरूर प्रभु ने जो हमारे लिए किया वो काम को जान करके मान करके जीने वाले जीवन है ना। वही रोमियो उसका 4 अध्याय का 24 वचन थोड़ा पढ़िए। हमारे लिए भी इनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों से पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हो देखा, मतलब यीशु मसीह अगर जी भी नहीं उड़ा तो वो बहुत बड़ा संकट की बात है ना। और जो प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जिलाया गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा धार्मिकता का पद पक्का है, ये संदेह करने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना सारा पवित्र लहू बहाया है ना। यीशु मसीह की मतलब मरने के बाद में उसकी पंजर छेदा गया, तब लहू और पानी निकला। पानी कब निकलता? सारा लहू बहाने के बाद आखिरी में पानी निकलता। इसको मतलब यीशु मसीह के शरीर में अभी एक बूंद लहू तक नहीं रह गया, वो बात का एक सबूत था। आखिर में पानी भी बहा। प्रयोग क्यों लहू बहा? क्योंकि प्रभु का वचन में व्यवस्था में लिखा है, इब्रानियों 9 अध्याय का 22 वचन आपको मालूम, बिना लहू बहाकर मुक्ति नहीं, पापों की क्षमा नहीं। प्रयोग प्रभु यीशु मसीह की लहू हमें पाप से धोकर शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह की लहू का सामर्थ्य बहुत बड़ी बात है।
है ना। दुनिया में रहने वाला कितना भी बड़ा कठोर पापी क्यों ना हो, प्रभु का लहू में उसको शुद्ध करने का सामर्थ्य है। और प्रभु जब एक व्यक्ति को पाप क्षमा दिया, ये प्रभु का वचन में एक बड़ा वायदा हमेशा पवित्र लोग याद करना चाहिए। कई बार लोग अपना पुराना जीवन को प्रभु में आने से पहले के जीवन के बारे में कभी कभी शैतान याद दिला करके लोगों को परेशान करता है। और एक बात याद रखना प्रियो, जब इब्रानियों 8:12 में प्रभु ने कहा कि मैं उनका पाप कभी स्मरण नहीं करेगा। प्रियो, ये प्रभु ने दिया वो वचन है। प्रभु हमारे पापों को कभी भी स्मरण नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में हम आज प्रभु यीशु पर विश्वास किया और हमें प्रभु का बुलावा मिला, ऐसा है, फिर हमारे जीवन कैसे होना चाहिए ये जानकारी हमारा मन में या हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। आपको मालूम है हर एक पवित्र लोग प्रियो, एक मसीह व्यक्ति वो जीता है तो मसीह के लिए जीता है। वो जीवन का एक बड़ा खूबी या एक चिन्ह सबको मालूम, लूका 9:23 वचन, हर रोज अपने आप को इनकार कर। हाँ बोलो। उसने सबसे कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ। तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए हाँ। मेरे पीछे हो ले। देखा, प्रतिदिन प्रियो आप थोड़ा देखिए, पिछले एक हफ्ता अपने आप को इनकार कर प्रभु को जिया क्या? प्रभु का जीवन प्रकट होने वाले एक जीवन में बिता सका क्या? ये बात को हमें परखना भी बहुत ध्यान से समझना है ना। हम कैसे भी एक टोटल का जीवन बिता करके आकर दुनिया से विदा हो जाएगा, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा है। अपने को परखना है, मेरे जीवन में मैं प्रभु को जिया है क्या? प्रभु का जीवन हमारे में प्रकट होना है तो यीशु मसीह की मृत्यु को हमेशा हमारे जीवन में लेना है। यीशु मसीह की मृत्यु को जो अपने जीवन में नहीं लिया वो मसीह के जीवन प्रकट करके जी नहीं सकता। उसका बारे में जब प्रेरित पौलुस दूसरा कोरिन्थी 4 उसका 10 वचन में क्या, यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। देखा, यीशु मसीह के जीवन हमारे जीवन में प्रकट कब होगा? जब हम यीशु मसीह के लिए उस मृत्यु का दिशा में जीवन बिताने के लिए अपने आप को समर्पण करेगा, सरेंडर करेगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मसीहत वो विश्वास के ऊपर आधारित है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करने के द्वारा हमें धार्मिकता मिलता। प्रभु यीशु मसीह के अभी यहूदी लोगों ने ऐसा कार्य नहीं किया। यहूदी लोगों ने क्या बोला? नहीं, हम काम करके धर्मी बनेगा। उनको धार्मिकता मिला? उनको धार्मिकता नहीं मिला है ना। जब रोमियो के पत्री में लिखा है, रोमियो 9 उसका 31-32 पढ़ रहा। परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे, इसलिए कि वे विश्वास से नहीं, देखा, वो विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे, उन्होंने उसको ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। देखा, मतलब वो लोगों ने प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ उन बातों पर वो विश्वास नहीं किया है, वो कर्म के ऊपर विश्वास किया। प्रियो, यहूदी लोग इसलिए ठोकर खाया करके लिखा है। कोई उसका 10 रोमियो 10:3, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, देखा, वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। देखा, कितना बड़ा अनजान है ना। आप देखिए प्रियो, यहूदी लोग ये सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए था लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। देखो, वो लोग बहुत बुद्धिमान है, अभी भी दुनिया में बहुत बड़ा बुद्धिमान कहा जाता है ना। लेकिन उन लोगों को ये उद्धार का अनुभव में आने के लिए अभी भी बहुत लोगों को नहीं हुआ। लेकिन किसको मिला? हम लोग जो सादा लोग हैं। उसका 30 वचन पढ़ना, 9:30, रोमियो 9:30। यहाँ की अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, देखिए, हम लोगों को हम तो धर्मी सोच ही नहीं सकता। अन्य जाति के लोग, उनको प्रभु का कुछ व्यवस्था भी नहीं मिला, प्रभु के साथ कोई नाता नहीं ना। थोड़ी देर में गीत गाने से पहले प्रभु का पेरासी ने वो बात याद दिलाया, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम लोग प्रभु से कितना दूर थे, हमें प्रभु
के साथ कोई नाता नहीं था, है ना। लेकिन ऐसा हमारे जीवन में ये वचन सुनने के लिए और इस वचन पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, है ना। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ लोग आप प्रभु की उपस्थिति में बैठा है और प्रभु कभी झूठ नहीं बोल सकता, प्रभु कभी झूठ नहीं बोल सकता। उस प्रभु का वचन आप सुन रहे हैं प्रियो, अगर आप उस प्रभु का वचन सुन रहा है उसमें हर एक वचन को आप आमीन बोलना, क्योंकि वो बात सत्य है, ये ऐसा ही होने वाला है। अभी ये बात यादी के लोगों ने विश्वास किया, इसलिए वो धार्मिक आ गया, वो धार्मिकता प्राप्त हो गया। देखो कितना बड़ी बात है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु मुझे पापी के लिए था, मेरे लिए प्रभु ने लहू बहाया, ये सच्चाई सुना हुआ जाति के लोगों ने विश्वास किया। और तो यहूदी लोग बड़े बड़े कामों में अपनी धार्मिकता का कामों से व्यवस्था में बना रहकर व्यवस्था को पूरा करके धर्मी बनना चाहा। व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं बनता। देखिए कितना बड़ी बात है प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना बड़ी बात है। इसका मतलब सूली में सबसे पहला अदल बदल क्या हुआ, हम पापियों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी होने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए पाप ठहरा। हम पापी थे, हमारा लेवल पापी और मृत्यु के लिए नियुक्त, हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने स्थान में लेकर के हमको बचा लिया। ये सच्चाई, ये सुसमाचार विश्वास करने के लिए प्रभु ने हम पर अनुग्रह देना। देखा कितनी बड़ी बात है ना। ये विश्वास है जो हमें धर्मी बनाया। पापी जो लेवल हट गया आज धर्मी करके हमें बुलाट मिला। हमारा धर्मीता में हम लोग को भी प्रशंसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम कोई धर्म की काम से धर्मी नहीं बना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी बना और वो धार्मिकता आनंद काल तक रहेगा। अभी हमारा जो धर्मिकता ये इस जीवन में कोई कामों से ठल्ले वाला नहीं, नष्ट होने वाला नहीं, क्योंकि ये धार्मिकता यीशु मसीह है। अभी हमारा धार्मिकता हमारा धर्म का काम नहीं, लेकिन हमारे यीशु मसीह है। इसलिए जब पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 30 वचन वाला क्या अनोखा वचन है प्रियो, वो वचन को आप कई घंटा ध्यान करेगा तो बहुत अच्छी बात है। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 30 वचन, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह में यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म। देखो ये है स्वर्ग का ज्ञान, स्वर्ग का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर कैसा ज्ञानी है, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का ज्ञान का महत्व क्या, यशायाह 46 अध्याय का 10 वचन। मैं तो बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। बोलने का अर्थ क्या है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर आदि में अंत जानता है। प्रेज़ लॉर्ड। और वो परमेश्वर हमारे लिए ज्ञान ठहरा। कितनी बड़ी बात है, सर्व ज्ञान ठहरा। उस ज्ञान के द्वारा हम अपनी अवस्था जानता है। वो मसीह में यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या बना, अर्थात धर्म। क्या यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। हम स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग का द्वार हमारे लिए तब खोलेगा, हम बोलेगा यीशु मसीह मेरा धार्मिकता है। मैं कोई धर्म का काम करके यहाँ पर आया नहीं, परंतु यीशु मसीह मेरा धार्मिकता है, तब अपने आप को द्वार खुल जाता है। क्या धन्यवाद है, कितना बड़ी बात है। हम लोग कोई धर्मी, मैंने बहुत बड़ा धर्म के काम किया बोल करके उसमें, इसका मतलब धर्म के काम नहीं करना, ऐसा नहीं। हम उन बड़े कामों के लिए समझा गया। मसीह में आने के बाद मनमानी के जीवन नहीं प्रियो। अभी भी बहुत लोगों ने ये नहीं जाना मसीह जीवन का अर्थ क्या है। शैली में इस जीवन में जान करके प्रभु को आदर करके जीना बहुत जरूरी बात है प्रियो। और ऐसा नहीं है तो बहुत बड़ा धोखा भी हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए
तो प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया। प्रभु यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा पवित्रता है, क्योंकि स्वर्ग पवित्र स्थान है, उसमें प्रवेश करने के लिए पवित्रता ही चाहिए। पर वो पवित्रता ही हमारा कोई मानव खूबी के नहीं, हमारा हम अपने आप को पवित्र करने के द्वारा नहीं, यीशु मसीह हमारा पवित्र बन गया, इसलिए हम लायक है ना। इतना बड़ी बात है। और वो हमारा छुटकारा है, वो हमें लेकर जाएगा। ये प्रभु का वचन और वायदा है। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको ये धार्मिकता प्राप्त हुआ, उसको आनंद जीवन मिला और उनको प्रभु लेकर जाएगा। सबसे पहला क्रूस पर हुआ अदल बदल, हम पापी पद हटकर हमें धार्मिकता का पद मिला। अच्छी बात है। इन लोगों को सच में मिला करके विश्वास से प्रभु का स्तुति करेंगे। अच्छा ताकत है आप बहुत ताकत। ओके दूसरी बात क्या बदल हुआ है ना, प्रभु यीशु मसीह हमें धनिक बनाने के लिए वो कंकाल बना। क्या बना? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है ना। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय का 9 वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वास्तव में हमें परखना है प्रियो, यीशु मसीह कंगाल होने से मैं धनिक बनाई क्या है ना। यीशु मसीह आदि का ये जो समय आपको सबको मालूम है, लेवोदिकिया पीरियड बड़ा खतरनाक पीरियड है, सबको समझता नहीं। धनी को बोलेगा तो उनको लगता है बड़ा महल है, गाड़ी घोड़ा सब है, सब वो धनी है। ऐसा ही क्या? नहीं, ऐसा सोचने वाला टाइम है। क्योंकि लेवोदिकिया पीरियड का लोग क्या बोलता है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 17 वचन, प्रकटीकरण 3 अध्याय उसका 17 वचन। कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आप जो कहता है उसका नया पैसा का मूल्य प्रभु को उसी में नहीं है ना। आप अपनी समझ के अनुसार क्या क्या बोलेगा, परंतु हमको ये बात को जानना है कि मेरी भक्ति, मेरी जो अवस्था प्रभु का दृष्टि में कैसा है। हर एक लोगों को जानना चाहिए प्रियो, है ना। शायद हम लोग कई बार अपनी समझ के अनुसार, समझ की सहारा लेकर वजन की नाप ना लेते हुए, प्रभु जो कहता है वो बात को ना मानते हुए अपने आप को भक्त जान करके जीता होगा। ये बहुत बड़ा धोखा है। हम अपने आप को धनवान समझता होगा, हमारे जीवन में जो भी आशीष मिला ये प्रभु के ओर से मिला करके सोचता होगा। ये सब प्रभु का दृष्टि में गलत हो सकता। अभी लेवोदिकिया पीरियड का लोगों का सोच बिल्कुल प्रभु की दृष्टि में बिल्कुल गलत था, बहुत गलत था। प्रियो, हमको मालूम है जब हमने थोड़े दिन पहले स्मरणा मंडली के बारे में जब पढ़ा था, वहां पर उनकी अवस्था वास्तव में दुनिया की रीति में देखेगा तो उसका 2 अध्याय का 9 वचन पढ़ा। दरिद्रता को जानता हूँ। देखा, तुम बहुत दरिद्र है, सचमुच में तू दरिद्र है, लेकिन प्रभु बोलता है परंतु तू धनी है। हाँ, तू धनी है। देखा, मेरा दृष्टि में तू धनी है। ये कितना अच्छी बात है प्रियो। दुनिया की लोगों की दृष्टि में कितना भी दरिद्र होने दो, परमेश्वर का दृष्टि में धनवान बनकर रहना। क्या बनकर रहना? धनवान बनकर रहना। क्या क्या धन है? क्या धन है? आप लोगों को सिखाए ना 2 दिन पहले, मतलब 1 हफ्ता पहले होगा। हाँ, बोलो आप लोगों को, जितने लोगों ने क्लास अटेंड किया उनको आना चाहिए ना। आपके पास ये धन है कि नहीं? विश्वास में धनवान बनाया। परमेश्वर को जानने के बाद, हाँ, परमेश्वर का जानकारी में धनवान बना, भले कामों में धनवान बना, ज्ञान में धनवान बना, वरदान में धनवान बना। हाँ, बिल्कुल नोट लेकर के पढ़ सकता है, लेकिन ऐसा अपने को जानकारी में है क्या? प्रियो, प्रभु हमारे में देखने के समय में जो धन हमारे में होना चाहिए, तो भक्ति में धनवान है क्या है? प्रभु देखता है, प्रभु देखने वाला, प्रभु चाहने वाला उस गुण में हम धनवान है कि नहीं,
वो बात है इंपॉर्टेंट बात। उस बातों में धनवान बनाने के लिए प्रभु हमारे लिए कंगाल बना है। प्रभु कंगाल होने से जिन जिन बातों में प्रभु की दृष्टि में मूल्य है उन बातों में मैं धनवान बना है कि नहीं, ये बात को जानना। प्रभु ने हमें धनी बनाने के लिए कंगाल हुआ, लेकिन मैं अभी तक धनवान हुआ है कि नहीं। प्रभु करुणा में संपन्न है। जब एफएससी 2 अध्याय का 5 वचन, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, परंतु परमेश्वर को जो दया का धनी है। देखो, दया का धनी है प्रभु। कौन है? दया का धनी। देखा, दया का धनी बहुत बड़ी बात है ना प्रिय। है 4 में, 4 में 2 का 4, ठीक है। दया का धनी, तो हम प्रभु से आशीष पाता है तो हम लोग दया में धनी बनना, मतलब प्रभु के उन स्वभावों में जितना बढ़ते जाता है उन बढ़ने के लिए प्रभु हमारे लिए कंगाल हुआ। देखिए, प्रभु चाहने वाला उस अनुग्रह में, ये बहुत बड़ी बात है प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में आज लोग अपने जीवन में अभी तक बहुत से लोग एक सच्चा समर्पित जीवन, एक मसीह जीवन का अर्थ पक्का समर्पण किया हुआ जीवन है, एक चेले का जीवन है, उनका कर्तव्य वो अभी भी समझने वाले लोग बहुत कम है। इसलिए उनके जीवन में वो एक संतुष्टि जीवन नहीं बिता पा। हर एक बातों में, जैसा मत्ती 6 अध्याय का 33 वचन में बोलता है, पहले उसका राज और धार्मिकता की खोज करो। परंतु बहुत से लोग अगले अपने लिए प्रबंध करके दुनिया की बातों के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया जीतने के लिए, दुनिया को कमाने के लिए। एक बात जरूर याद रहना, प्रभु ने बताया हुआ हर एक वचन चेतावनी बहुत श्रेष्ठ है। प्रभु के लोग इसी कारण बहुत लोग मतलब धोखा खाता है, ठोकर खाता है। आपको मालूम है, जब मतलब स्वर्गराज की वेदों को बताते बताते उसके बीच में एक अनोखा शब्द प्रभु ने बोला, मत्ती 13 अध्याय उसका 22 वचन, जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, वचन को सुनता है पर संसार की चिंता, क्या क्या संसार की चिंता। देखिए, मतलब लोग आज वचन आकर सुनता है और बोलता है अच्छा वचन था, और जो वचन उनके जीवन में नहीं दिखता, वो वचन उनके जीवन में एक फलदायक अनुभव में नहीं बदला। कारण क्या मालूम है? झाड़ियों का बीच में बोया हुआ बीज समान हो गया वचन, है ना। झाड़ियों ने क्या किया? उसको निष्फल कर दिया, दबा दिया। उसको पढ़िए थोड़ा वचन वापस। धन का धोखा, धन का धोखा, देखा, धन का धोखा, धन के पीछे मन लगना, दुनिया को प्राप्त करने के पीछे धन की धोखा। ओ, मुझे हर रोज संगति जाना है तो कितना पैसा खर्चा होगा, कितना भी है तो भी प्रभु की खातिर खर्च नहीं होने देगा, खर्चा हो जाएगा ना। धन का धोखा। आपको मालूम है, बहुत से लोग ये धन के पीछे प्रभु को छोड़ दिया। मैं सोचता हूं, कई लोग देखने में बहुत अच्छा भक्त है। यीशु मसीह के पास एक जवान आया था ना, कितना बड़ा भक्त है, सड़क में घुटना टेक और बोला गुरु जी, है ना। जब मरकोस 10 अध्याय का 17 से 22 तक के वचनों में है। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर, बताओ, रोड पर घुटना टेका उसने, है? कितना नम्र है वो, कितना नम्र है। और कभी ऐसा मतलब घुटना टेकता है क्या? ये नहीं, कोई नहीं कर। लेकिन आप देखो, वो जवान व्यक्ति है, उसका 3 गुण बाइबल में दिया है, तो वो व्यक्ति इतना नम्र होकर के घुटना टेक करके प्रभु को पूछता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई नहीं, केवल अज्ञात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो चाहता है, हत्या न करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी न करना, झूठी गवाही नहीं देना, छल नहीं करना, और अपने पिता और अपनी माता का आदर
आदर करना। पिता माता का आदर करना। 6 बात उनको बताया तो उसने बोला इसमें सब में मैं पास हूँ। कितने बात बोला? 6 बात यीशु मसीह ने बोला, प्रभु को बोला इसमें सब में मैं पास हूँ। देखा इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जरूर एक भक्त था, वो ऐसा झूठ नहीं बोला, उसने जो बोला सच बोला। तो प्रभु बोलता है ये कमी है। प्रियो, प्रभु ने कितनी बार हमें शायद छू करके बताया तुम्हारा जीवन का ये एक कमी, सुधारो सुधारो सुधारो। अगर वो नहीं सुधारेगा तो वो कमी आपको बहका कर ले जाएगा। उसका कमी क्या था? यीशु मसीह से बढ़कर धन उसका दिल में स्थान था। प्रियो, ये कितने बार हमने सुना। एक बात जरूर जानना प्रियो, है ना, धन की धोखा, धन उसको धोखा दिया। जिस प्रभु ने वो धन उसको दिया और वही प्रभु उसको मांगा, लेकिन उसने नहीं। कितना भयंकर बात है। कंगालों को देने का मतलब किसको देने के लिए बोला? प्रभु को। लेकिन उसने वो बात को नहीं समझा और उसने नहीं दिया। उसका भक्ति कैसा भक्ति था? भक्त उसको बजाया। प्रियो, ये दुनिया में रहने के समय में, आत्मिक दुनिया में बहुत से लोग धोखा खाए हुए। एक बात है धन। और तिमोथियुस में पौलुस उसका बारे में लिखा है कि पहला तिमोथी 6:10 में धन की लोभ सारे पापों का जड़ है। देखा, मतलब अपने आप को परखना प्रियो। धन के कारण या पैसा के लिए या नौकरी के लिए मैंने यीशु मसीह को कभी तुच्छ किया है क्या? धन कमाने के प्रति मैंने प्रभु यीशु को कभी तुच्छ किया है क्या? बहुत सीरियसली समझना। प्रभु क्लियर कहता है, एकदम सावधान रहना। अब लूका का सुसमाचार 12:15 देखिए। इतना मतलब इस पर गौर देना चाहिए। उसको इतना सख्त रीति में उड़ाकर कहा, उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार की लोभ से अपने आप को बचाए रखो। आज कितनी लोग सेवकाई में इतनी भयानक रीति में दुनिया को धोखा दे करके धन के पीछे लोगों को फंसाता है। प्रियो, बहुत भयंकर बात है। हमें इस बात को जानना है कि हमारे अंदर यदि धन की थोड़ा भी लालच है तो वो आपको आत्मीय जीवन में गिरावट लाएगा ना। ये जब भजन संहिता 62 का 10 वचन का भी पाठ पढ़ना, 62 भजन संहिता का 10 वचन का भी पाठ। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। हाँ, देखिए, धन एक स्वामी नहीं होना, धन को एक गुलाम बनाकर रखना। धन एक गुलाम बनकर रहेगा तो उससे बहुत काम ले सकता है, और जो वो आपका स्वामी बनेगा आपका जिंदगी बर्बाद हो गया, है ना। बहुत बड़ी बात है। फिर अपने जीवन को परखना है। मेरे जीवन में ऐसा कुछ धन का लोभ है क्या? पुराने नियम में अच्छा भक्ति का जीवन बिताया हुआ एक महान प्रमुखदास है ईयोब। ईयोब एक बड़ा गवाही देता है। आप लोगों को मालूम, ईयोब का किताब उसका 31 अध्याय का 24 से 28 तक का वचन बहुत ध्यान से पढ़ना। ईयोब का किताब 31 अध्याय उसका 24 से 28। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा कहा होता या अपने बहुत धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो यह भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य। देखा, ईयोब कहने वाले ये शब्दों को ध्यान से समझना प्रियो। ये प्रभु की ओर से ताड़ना पाने वाली बात है। देखा है ना, प्रमोशन मिल गया तो खुशी होता है कि नहीं? खुशी होना चाहिए। लॉटरी मिल गया तो इधर कोई लॉटरी लेता नहीं। हाँ, लेकिन धन के पीछे खुशी मनाने वाला बात। इसलिए प्रभु का लोग सिर्फ प्रभु में आनंद रहता है, बाकी बर्थडे में आनंद नहीं मनाता, डेथ में भी आनंद नहीं मनाता। आनंद मनाना चाहिए उसमें, क्योंकि प्रभु के पास गया है ना। बर्थडे बहुत बड़ी खुशी की बात है, प्रमोशन की बात है। लेकिन एक बात है,
प्रभु में जो आनंद मनाना चाहिए वो लोग, और कोई भी प्रकार का बात में आनंद मनाए तो एक मूर्ति बन जाता, प्रभु के दिल को आप दुख देता। अभी यहाँ पर प्रभु ने क्या किया, प्रभु हमें संबंध बनाने के लिए दुनिया के संबंध है क्या? नहीं, प्रभु ने हमें स्वर्ग का सारे आत्मिक आशीषों का धनवान बनाया। उस प्रकार के अनुभव में लाने के लिए प्रभु हमारे लिए कंगाल हुआ। तीसरा आदर बदल क्या है, प्रभु हमें एक आशीष का स्रोत बनाने के लिए, यीशु मसीह हमारे लिए जो आशीष का स्रोत था वो हमारे लिए श्राव बना है। बहुत बड़ी बात है ना। हमें आशीष का एक स्रोत बनाने के लिए, हमें आशीष का एक पात्र बनाने के लिए, जो आशीष का पात्र यीशु मसीह हमारे लिए श्राव बना। ओह, ये कितना बड़ा प्रभु का हमारे प्रति प्यार है प्रियो, ये हमें कितना गहराई से समझना चाहिए, है ना। गलातियों का पत्री 3 अध्याय का 13-14 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? हमें आशीष का स्रोत बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ। कितना भयंकर बात है प्रियो, है ना। आज हम आशीष का पात्र है क्या? हम आशीष का पात्र कैसे बनेगा? यदि हम प्रभु यीशु में विश्वास करके प्रभु की आत्मा को पाया है तो आज हम एक आशीष का पात्र है। आज दुनिया में आशीष का पात्र कौन है? जिसपे मसीह है, जिन लोगों को मसीह मिल गया। मैं प्रभु यीशु मसीह ने वो समरिया स्त्री से कहा, अगर जो जल मैं देता वो जल अगर तू पिएगा तो फिर कभी प्यासा नहीं होता, है ना। यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ना। परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा उसके। जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, एक सोता दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। कितना बड़ी बात है। दूसरों के लिए एक आशीष का पात्र बनेगा कौन? जो लोग ये जीवन जल को पीता है। आपको मालूम है, जब भी आप प्रभु के उपस्थिति में आता है ना, आप प्रभु का वचन को ध्यान से सुनकर अमल करने के लिए शैतान बिल्कुल नहीं माने। समझ में आया? कितने लोगों ने परमेश्वर का वचन को या परमेश्वर को तुच्छ किया। आपको मालूम, प्रभु का भय मानना प्रियो। आज बहुत लोग जाने अनजाने एक चूस की बात बहुत बोलेगा, लेकिन स्वर्ग में ये बात नहीं चलेगा प्रियो। प्रभु का वचन कितना डरते हुए कांपते हुए हमें सुनना चाहिए। आज बहुत लोग वचन को, आपको मालूम है, यशायाह 66 अध्याय का 2 वचन का आखिरी भाग और उसका 5 वचन, ये दोनों वचन में क्या लिखा है? मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। किसकी ओर? जो दीन और खेदित मन का हो। दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। कौन? इधर तो वचन सुनाने के टाइम पर लोग तो सोते रहता, इधर तो वचन सुनाने के टाइम पर लोग कुछ ना कुछ बहाने में बाहर घूमते रहता, उनका ध्यान वचन की ओर नहीं। वो कहां पर आया, किसके लिए आया, उनको मालूम नहीं। यो, कितनी बार शायद आपने प्रभु को तुच्छ किया। एक बात है प्रियो, हमारा जिंदगी का सारे बातों का लेखा हमें प्रभु को एक दिन देना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन सुनेगा तो, प्रभु ने बोला जब प्रभु के आखिरी दिन में, यूहन्ना 7 अध्याय का 37 से 39, लॉर्ड जीसस, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। देखो, प्रभु के पास आने वालों को क्या चाहिए? जीवन जल के लिए भूख और प्यास चाहिए प्रियो, भूख और प्यास चाहिए। प्यास से सुनना, उसको सुनना प्रियो, उसको ग्रहण करना। हम किस रीति में ग्रहण कर पा रहे हैं वो स्वर्ग देखता है। और ऐसा ग्रहण करने वाले लोगों को क्या मिल रहा है मालूम है? आगे, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से
जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। हाँ। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, हाँ। जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। देखा, वचन सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ेगा, विश्वास करने के द्वारा आत्मा मिलेगा। कितनी बड़ी बात है। जब भी वचन बोलेगा तो क्या है, यूहन्ना 6:63 में लिखा है कि यही वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। उसी वचन को हम तुच्छ कर देता, हमें आत्मा मिलता। आत्मा धन देने से नहीं मिलता, पैसा देने से नहीं मिलता। आत्मा पैसा से भी लेने के लिए कई लोग कोशिश किया, आपको मालूम है। जो व्यक्ति को वचन मालूम है उनको मालूम है ना। प्रेरितों का 8 अध्याय उसका 18 से 23 तक वचन। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसके पास रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो, ये अधिकार मुझे भी दो, कि जिस किसी पर हाथ रखो वो पवित्र आत्मा पाए। देखा है, वो पवित्र आत्मा उंडेलने वाले एक व्यक्ति बनना चाहा, उसको खुद पवित्र आत्मा है ही नहीं, क्योंकि वो बपतिस्मा लिया है लेकिन आत्मा में नया जन्म नहीं पाया। कितना बड़ा धोखा का भावना है प्रियो। आज इसी कारण है ना, अनेक पवित्र लोग जानना है मैंने सच्ची में प्रभु का आत्मा पाया है कि नहीं। प्रियो, प्रभु की आत्मा पाया वो लोग दुनिया में एक आशीष का स्रोत है। उनके जीवन में हर बात में प्रभु उनके साथ कार्य करेगा। पुराने नियम में भी प्रभु का बुलाहट पाया हुआ लोगों का बारे में प्रभु ने उनको जो भोजन दिया। अनुवाद की किताब में एक सुंदर से शब्द है, अनुवाद उसका 23 अध्याय का 4 वचन पढ़ना, 4 नहीं 5 वचन होगा। परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे यहोवा परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया। तेरे निमित्त देखा, प्रभु ने चुने हुए लोगों के निमित्त प्रभु ने श्राप को आशीष में बदल दिया। ये दुनिया में सबको आशीष देने वाले प्रभु आज मंडली को दुनिया में क्यों रखा? हम दूसरों के लिए आशीष बने। कभी भी है ना, किसी को श्राप नहीं देना। यदि कोई हमें श्राप देगा तो भी उल्टा उसको आशीष ही देना, ये एक बड़ी बात है ना। जब लूका में प्रभु ने बोला, लूका में प्रभु चेलों को क्या बोला, लूका 6 अध्याय उसका 28 वचन, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। देखा, तुम्हें अगर कोई श्राप भी दिया तो भी तुम्हें क्या करना, आशीष दो। कितना अनमोल बात है। हमारे जीवन में हम सिर्फ श्रापित लोग थे, प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए अलग किया। इसलिए पत्रोस भी क्या बोलता मालूम है, पत्रोस का पहला पत्री उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन, बुराई के बदले बुराई मत करो, न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। देखा प्रियो, तुम आशीष की ही वारिस होने के लिए बुलाहट पाया है। इसलिए सबको आशीष ही देना। कभी भी प्रभु के लोग किसी को भी श्राप नहीं देना, तेरा ऐसा होगा, तुझे ऐसा होने दे, ऐसा कभी नहीं बोलना। वो भी एक श्राप है ना। हमें कितना सावधान रहना अपने जीवन में। मैं प्रभु का एक आशीष का पात्र है। मैं जहां पर भी जाएगा मैं उनके लिए बड़े रीति में एक आशीष का पात्र बनकर रहूं, ऐसे एक चाहत हमारे अंदर होना चाहिए। और उस एक बार रोमियो मंडली को लिखते वक्त उनको एक कहने वाला एक शब्द बहुत सुंदर है। रोमियो उसका 15 अध्याय उसका 29 वचन 29। और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। देखा, मसीह की पूरी क्या शब्द है। मतलब मैं प्रभु की पूरी आशीष की उस भरपूरता के साथ आकर के मैं तुम सबको आशीष दे पाऊं। कितना अच्छा भावना। प्रियो, कभी भी किसी को भी मिलने के लिए जाता है तो हमें दूसरे को प्रेम करने वाला अच्छा मन चाहिए और दूसरे को हम आशीष दे करके जाना चाहिए। बहुत सुंदर बात है ना। अब्राहम को प्रभु ने जब बुलाया, अब्राहम को प्रभु ने क्या बोला था, बुलाहट पाया वालों उनके सबके बारे में प्रभु का चिंता है। जब उत्पत्ति में उसका 12 अध्याय है उसका 2 वचन की उसका बीच में
एक शब्द है, तुझे आशीष दूंगा हाँ। और तेरा नाम महान करूंगा हाँ। और तू आशीष का मूल होगा। हाँ वो शब्द डबल अंडरलाइन करना, तू आशीष का मूल होगा। देखा, तू आशीष का मूल होगा। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम लोग कई मार्ग में चलना पड़ता ना, वो मार्ग तक आशीष दे। कोई गांव में जाएगा ना, वो गांव को प्रभु आशीष देगा। कोई घर में जाएगा ना, वो घर को प्रभु आशीष देगा। देना ही चाहिए, आशीष दे करके ही जाना चाहिए। अब कभी भी कोई घर को इवन वो लोग सुने ना सुने है, तब भाव का मिट्टी झाड़ कर नहीं जाना। वो पुराना नियम के लोगों की व्यवस्था है। हमें बदला लेने का भावना नहीं, हम उनको बोलना प्रभु आपको आशीष, प्रभु आपको आशीष। अब उसको आशीष दे करके जाना, वो मन भरेगा। वो बोलेगा इतना सब करने के बाद भी, है ना। आपको मैंने मानव मदर तेरेसा का अनुभव बताया था। कलकत्ता में वो अनाथशाला चलाता था। उस समय में बहुत से बच्चे थे, उन लोगों को खाने पीने के लिए अभी कुछ भी नहीं, तो इसलिए एक बड़ा धनवान व्यक्ति के पास हो गया तो उसने मदर तेरेसा को देखा तो एकदम एक गरीब उनका रसोरा, आपको मालूम है ना। मानव वो गया, वो धनवान व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। उसने एकदम ऐसा थूका सीधा, वो ऐसा उसे मदद मांगने के लिए हाथ फैलाया था, वो हाथ में गिरा। कहाँ गिरा? हाथ में गिरा। तो उसने बोला जो मेरे लिए मिल गया है, पर जो अभी बच्चों के लिए दे दो, बोल के दूसरा हाथ दिखाया। उसका दिल टूट गया है। ये जो आपने दिया वो मेरे लिए, और जो बच्चों के लिए दे दो। वो व्यक्ति मन फिरा, वो व्यक्ति प्रभु को पाया, वो व्यक्ति प्रभु में आया, और वो पूरा उनका जो धन है वो कंगालों के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु ने ऐसा उनका जीवन बनाया। प्रियो, हम दूसरों के लिए एक अनुग्रह का पात्र बनना। ये लोग ना बोले अरे वो व्यक्ति आने के बाद में घर में झगड़ा ही झगड़ा है, हमारा पूरा अवस्था बिगड़ गया। ऐसा कोई बोलने का मौका ना देना, क्योंकि आप श्राप देकर आया था, तो आपका श्राप हो गया, आपका श्राप। लेकिन उससे आपको लाभ मिला नहीं, आप पिता का दिल को आनंद किया नहीं। ये सब आपका अज्ञानता का बात था। प्रियो, आप कभी भी कहीं भी जाएगा, प्रभु ने आपको आशीष का स्रोत बनाया है। प्रभु आप में है, और आपका जो वचन है वो आपका मुंह के निकला हुआ उस शब्द के द्वारा प्रभु पूरा करता है ना। आपको मालूम है जब लाबान ने याकूब को क्या गवाही दिया, देखिए उड़ाट पाया वो लोग सबके लिए कहीं भी जाएगा, वो एक आशीष का पात्र है। प्रियो, आप जोर से नहीं बोला है तो भी दिल ही दिल बोलना, प्रभु मैं इस घर को आशीष देता हूँ, मैं इस घर को आशीष देता हूँ। प्रियो, वो व्यक्ति वो घर में रहने वाला आशीषित हो जाएगा, है ना। उत्पत्ति में याकूब के बारे में लाबान बोलने वाला एक गवाही के शब्द बोल करके मैं बंद करना चाहूंगा। उसका 30 अध्याय का 27 अध्याय। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया, यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। हालेलुया। देखो लाबान बहुत चालाक आदमी मानो इतना बड़ा उपाय, लेकिन अभी यहाँ पर लाबान ये गवाही देता है, याकूब तेरे कारण प्रभु ने मुझे आशीष दिया है। प्रियो, कितना बड़ी बात है ना। कैसा भी लोग क्यों ना हो, वो हमें ये बात को गवाही देने के लिए इस रीति में कार्य करना। प्रियो, हमारे एक लोगों को सिर्फ आशीष ही देना, कभी भी किसी को श्राप नहीं देना। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने 3 कार्य सूर्य पर किया। नंबर 1 बात था, प्रभु ने हम पापी लेबल बदलकर हमें धर्मी बनाया। प्रभु हमारे लिए पाप ठहरा। देखा कितना बड़ा कार्य प्रभु ने मेरे लिए किया, आप याद करना प्रिय। और दूसरा बात हमने देखा, प्रभु हमें हमारा उस आत्मीय जीवन की उस कंगालपन को देकर प्रभु हमें धनी बनाने के लिए वो हमारे लिए कंगाल बना है, वो हमारे लिए कंगाल बना। और तीसरा यीशु मसीह सारे आश्रम का स्रोत है, परंतु वो हमारे लिए श्राप बना, ताकि हम श्रापित लोगों को आशीष का
स्रोत बनाए। कितना बड़ी काम है प्रियो, आज इतना महान रूप में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर मरा। प्रियो, आज भी जब हम ये बात को याद करता है, मेज पे हाथ बढ़ाने से पहले हमेशा हमें याद करना है, मैं काम पर पड़ा था और आज प्रभु ने मुझे कितना धन्य अनुभव में पहुंचाया। इसलिए मैं आशा करता हूँ सब लोग जब भी हम प्रभु के उपस्थिति में आता है प्रियो, हमें याद रखना चाहिए हम किसी कारण भी प्रभु के निकट आने के योग्य नहीं था, और जो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इसी प्रकार मरण श्रापित होने के कारण, प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप की भयानक सजा उठाने के कारण मुझको इतना धन्य अनुभव में प्रभु ने मुझे लाया। तो हमें कितना आभारी होकर के प्रभु के साथ मिला रहना चाहिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए निर्णय में चलना चाहिए। तो ये वचनों के द्वारा सब आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ।